नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे हो? मैं भी अच्छा हूँ। चलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गुड मॉर्निंग मैं आपका टीचर, मेरा नाम है खुशहाल रामजी राठौड़। मेरे विद्यालय का नाम है रफीनगर मनप्पा हिंदी शाला। मैं आपके लिए आज भी कुछ अच्छी तरह से लेसन बना के लाया हूँ। आपको ध्यान से देखना है, सुनना है। अपना जो माइक है बेटा वो बंद करके रखना है, ठीक है? तो चलो। हेलो बच्चों, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ ओके। बृहमुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। क्लास दूसरी, सब्जेक्ट है हिंदी, टॉपिक है बरगद, सब टॉपिक है निबंध लेखन। देखो बच्चों, आज दिनांक 21 सितंबर 2020, कौन सा दिन है आज? सोमवार। आज का सुविचार है वृक्ष लगाओ हरियाली पाओ, वृक्ष लगाओ हरियाली पाओ। देखो बच्चों, अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो सभी तरफ हमें हरियाली हरियाली दिखाई देती है। अगर हरियाली देखना है ना तो हमें क्या करना है? पेड़ पौधे लगाने हैं। आज का विषय है हिंदी, घटक है अपना बरगद। मेरा नाम खुशहाल रामजी राठौड़। देखो बच्चों, ये पेड़ कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा पेड़ दिखाई दे रहा है ये? कौन सा पेड़ दिखाई दे रहा है? नीम का। बहुत अच्छे, नीम का पेड़। नीम के पत्ते कैसे लगते हैं खाने में? खाए कड़वे लगते हैं, लेकिन उनके जो गुण है वो बहुत ही मीठे हैं। अगर हम नीम के वो पत्ते जो खाते हैं ना तो उसमें बहुत सारे अच्छे गुण रहते हैं। अगर हमें बुखार है, हमारा पेट दर्द कर रहा है तो नीम के पत्ते खाने से वो कम हो जाते हैं। आयुर्वेदिक में इनका बहुत पूर्ण महत्व है। उसके बाद देखो बच्चों, ये कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा पौधा है ये? ओके। ये हमारे घर के आंगन में रहती है। उस तरह से बच्चों इनका ही महत्व आयुर्वेदिक में है। तो इनके जो पत्ते हैं वो हर रोज हमें खाना चाहिए। उसी तरह से ये कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा पेड़ है ये? बबूल। कौन सा पेड़ है? बबूल। ओके, इसकी टहनी से अगर हम ब्रश करते हैं तो हमारे दांत मजबूत रहते हैं। ये कौन से पेड़ है बच्चों? नारियल बड़े बड़े पेड़ नारियल के। नारियल का पानी पीते हो ना आप? ये कौन सा पौधा है? देखो तो, फूल मोगरे का फूल, खुशबू अच्छी आती है इसकी। ये कौन सा पेड़ है? ये अशोक का पेड़ है। इसके पत्ते जो है ना लंबे लंबे रहते हैं और ये भी पेड़ बहुत लंबे रहते हैं। ये कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़। इसके पत्ते भी दिए गए हैं। ये है पीपल का पेड़। ये सुबह दिन में और रात में ऑक्सीजन ही हमें देता है, इसीलिए हमारे जीवन में इनका ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये कौन सा पेड़ दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? इमली का। इमली खाए हो?
इमली खाए हो आप? हाँ, हाँ, कैसे सर। लगती है इमली? हाँ, देख, हाँ, देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये कौन सा पेड़ है बच्चों? सर बरगद का। ओके, बरगद का। ये पेड़ है बरगद का। तो आज हम क्या देखने, आज देखो, हम कोई निबंध लिखते हैं तो प्रिय दोस्त, प्रिय त्योहार, इसके बारे में लिखते हैं। तो आज हम एक पेड़ के ऊपर निबंध कैसे लिखा जाता है, उसके सभी गुण। अब जब हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी से लिखते हैं। आज हम लिखेंगे बाल भारती कक्षा दूसरी, निबंध पढ़ो और समझो बरगद, लिखा है तेजल जी ने। बरगद एक विशाल वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर हवा में लटकती है। इनको बरहो भी कहते हैं। इसकी पत्तियां 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके पत्तों को तोड़ने पर सफेद और गाढ़ा दूध निकलता है। पत्तियां चौड़ी और लगभग अंडाकार होती है। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है। बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ते और फल सभी का उपयोग कर सकते हैं। इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। इसे सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर लंबी हो सकती है। भारतीय समाज में बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। इसके जीवन को बढ़ाने वाली जड़ें बहुत ही लंबी और वे इसकी शाखाओं को सहारा देती है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी भी विश्राम करते हैं। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इसे बर, वड़, बट आदि नामों से भी जाना जाता है। हमें बरगद का रोपण और रक्षण करना चाहिए। देखो बच्चों, इस तरह से है ये निबंध। अब देखो, बरगद एक विशाल वृक्ष है। बरगद एक विशाल वृक्ष है। देखो बच्चों, ये पेड़ जो है ना, बहुत ही बड़ा रहता है, दिखने में बहुत बड़ा रहता है ये पेड़। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसका जो तना है वो सीधा रहता है और मजबूत रहता है। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर हवा में लटकती है। इनकी जो शाखाएं है ना, मतलब वो फंदी जो है उसके उसमें से अब जड़ें जमीन में भी रहती है, लेकिन ये पेड़ ऐसा है, इसकी जो शाखा है, ये शाखाओं में से उनकी वो जटाएं निकलकर नीचे जमीन में लटकती है और जमीन के अंदर भी जाती है। इसलिए इस पेड़ ज्यादा दिन टिकने में इसकी सहायता होती है। और जो पेड़ है वो नीचे जमीन में लटकती है, उसी तरह से वो जमीन के अंदर में जाके जहाँ पर पानी है, अगर उनको पानी मिल गया तो वो और भी ज्यादा पेड़ बढ़ने में सहायता होती है। इसकी पत्तियां 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस तरह की ये पत्तियां जाड़ी भी रहती है थोड़ा। इसके पत्तों को तोड़ने पर सफेद और गाढ़ा दूध निकलता है। ये जो बरगद का दूध है ना, इनको अगर हम वो पत्ते को हम तोड़ते हैं तो उसमें से सफेद
और गाढ़ा दूध आता है और वो हमारे शरीर को पत्तियां चौड़ी और लगभग अंडाकार होती है। पत्तियां थोड़ा चौड़ी रहती है और अंडे के जैसे आकार की रहती है। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसका जो फल है वो छोटा और गोलाकार लाल रंग का रहता है। इस तरह से उसका फल रहते हैं, छोटे छोटे फल रहते हैं और अंदर उसके बीज भी पाए जाते हैं। बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल का भी उपयोग कर सकते हैं हम। ये देखो बरगद की जड़ें दिखाई दे रही है आपको पहले चित्र में। यहाँ पे जड़ें दिखाई दे रही है। हेलो, ये बरगद की जड़ें जमीन के अंदर रहती है और ये जटा देखो ये हवा में लटकती रहती है। उनकी शाखाओं से भी वो जटा हवा में लटकती है और नीचे जमीन में आकर इस पेड़ को मजबूत बनाने में सही सहारा देती है। अब ये देखो उसके छाल, यहाँ पर वो जो पेड़ है उसके छाल बहुत ही मजबूत रहता है और ये है पत्ते अंडाकार के होते हैं, हरे रंग के रहते हैं और पत्ता थोड़ा मजबूत रहता है। ये फूल देखिए और फूल में के बाजू में उनके ये बीज है लाल रंग के। इस तरह के इन सभी का उपयोग होता है। इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। देखो बच्चों, बरगद के जो ये पेड़ है ना, इनमें से सभी चीजें जैसे वो जटाएं है, इनके दूध है, इन सभी से क्या बनते हैं? दवाइयाँ बनती है। देखो बच्चों, और वैज्ञानिक का माने तो रात को और दिन को दोनों समय बरगद का वृक्ष ऑक्सीजन देता है हमें, इसलिए ये इनका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान है। अब देखो इस पेड़ के जो औषधि कैसे बनाते हैं, औषध बनाते हैं इनकी जटा से, इनके पेड़ से, और इस तरह से उनको एकत्रित चूर्ण बनाते हैं। और देखो बच्चों, इस पेड़ से जो दूध आता है उसको अगर उसका औषध बना के अगर वो सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर को हमको चुस्त तंदुरुस्त भी बनाता है। इसे सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। देखो बच्चों, ये हर समय हरा भरा ही पेड़ रहता है। ये आपको कभी नहीं दिखेगा कि ये सूखने वाला है। इसके पत्ते आपको कैसे नहीं दिखेंगे सूखे। ये हर 12 महीने में ये पूरा सभी हरा का हरा रहता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। और ये जो पेड़ है ना, ये सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। मतलब वो उनके जो वो जटाएं है, शाखाओं से जो जटाएं आती है वो दोबारा जमीन में जाती है, इस पेड़ को सहारा मिलती है और इसका जीवन सैकड़ों वर्ष तक रहता है। इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर होती है। ये बहुत ज्यादा फैलती है, हाइट भी रहती है इनकी। भारतीय समाज में बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। भारतीय समाज में बरगद के पेड़ की उम्र 1000 साल के करीब होती है और यह आसपास की जगह में फैलता है। ये जो पेड़ है आसपास की जगह पर ही फैलता है, उसकी जटाएं हवा में। यह वृक्ष कहा जाता है। हिंदू धर्म में कई पुराने रीति रिवाज की तरह भक्त इस पेड़ की पूजा भी करते हैं। इसके जीवन को बढ़ाने वाली जड़ें बहुत ही लंबी है और इसकी शाखाओं को भी सहारा देती है। ये जो जड़ें दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये जड़ें दिखाई दे रही है आपको? हाँ, तो ये उन शाखाओं से निकलकर
नीचे जमीन में जाती है और उन्हें इस पेड़ को बढ़ने में, ज्यादा उम्र होने में सहारा देती है। यह पेड़ की खासियत यह है कि यह अपनी जड़ों को जमीन से ऊपर की ओर उठाता है और शाखा है नीचे। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। देखो बच्चों, इस पेड़ में ऐसे बहुत ही पोषक तत्व है जिससे इसके दूध लगाने से कमर दर्द कम होता है। ये जो जटाएं दिखाई रही जो हवा में लटकती है, अगर उसका चूर्ण बना के हम जैसे हमारी मसूड़ों में दर्द है, अगर वो मसूड़ी के दर्द में कुछ वो मिश्रण लगाए तो कम होता है। उसका दो बरगद के पत्ते का दूध है, उसको रुई में भिगोकर अगर कोई हमारा दांत कीड़ जाता है तो उसको हम लगाए तो वो वहां पर आराम मिलता है। ये बरगद के बहुत सारे ऐसे गुण है। उसका जो दूध है उसको आयुर्वेदिक रूप में बहुत माना जाता है। पेड़ के स्वास्थ्य लाभ होता है और इस पेड़ से हमें लाभ भी होता है। इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी भी विश्राम करते हैं। देखो बच्चों, ये पेड़ जो है ना बहुत घना है, बहुत मतलब बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है और इसकी छाया जो है ना वो एक ज्यादा अच्छी है। मतलब धूप किधर से भी नहीं लगता, बहुत बड़ी छाया रहती है। इसमें किसान भाई, हम लोग या पेड़, ये पशु पक्षी, ये सब आराम से उसके नीचे रह सकते हैं। बहुत सारे पंछी भी उसके यहाँ पर रहते हैं और छाया इतनी गाढ़ होती है कि कोई भी धूप का सहारा भी, धूप के दिन में भी इसके नीचे एकदम कैसा रहता है, ठंडी हवा रहती है, ठंडी छाया रहती है। बरगद के पेड़ आमतौर वट वृक्ष के नाम से बुलाया जाता है और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में माना जाता है। देखो बच्चों, यह हमारा बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इससे बर इस पेड़ को हम अलग नाम से जानते हैं। कौन कौन से नाम से जानते हैं देखते हैं। इसे बर, वड, बट, वट आदि नामों से भी जाना जाता है। ये इस पेड़ को एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है। देखो बच्चों, कौन सा ही पेड़ रहो, कौन सा ही पेड़ रहो, बरगद का रहो या कौन सा ही वृक्ष रहो, हमें उसको काटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। ये हमें क्या देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, गुणकारी औषध देते हैं। तो हमें पेड़ काटना चाहिए क्या? हाँ, नहीं, हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बरगद का रोपण और रक्षण करना चाहिए। हमें बरगद का रोपण और रक्षण करना चाहिए। इस पेड़ का रोपण बहुत ही आसान तरीके से है। इस पेड़ का रोपण बहुत ही आसान तरीके से है। देखो बच्चों, अगर कोई एक इसकी डंडी भी लेके आ गए तो उसको जितने हमें लगाने हैं, समझो 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं, उतने टुकड़े हम उसको कर सकते हैं। और वो एक कुंडी में अगर हम लगा देते हैं, एक कुंडी में हम लगा देते हैं, उसको ये नहीं कि उसका पौधा ही चाहिए, उसकी वो डंडी से ही वो ऊपर पौधा तैयार हो जाता है। उसमें नियमित रूप से पानी अगर दिए हमने तो वो पौधा तैयार हो जाता है। देखो बच्चों, इस पाठ के आधारित इस बरगद पर हम निबंध भी लिख सकते हैं। बरगद के पेड़ पर हम निबंध लिख सकते हैं। अब हमें तो बहुत सारी जानकारी पता चल गई है इनसे, तो हम इस तरह से भी निबंध लिख सकते हैं। बरगद एक प्रसिद्ध पेड़ है। बरगद भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद का आकार बहुत बड़ा होता है। इसके पत्ते
बड़े चमकीले तथा लंबगोल होते हैं। इसे बरगद वृक्ष और बरह नाम से जाना जाता है। हाँ सर। ये इस तरह से अब तुम्हें इस पेड़ की जानकारी पूरी मिल गई है, तो हम उस पेड़ के बारे में अलग अलग अपनी अपनी भाषा में उस पेड़ के बारे में हम लिख सकते हैं, निबंध पूरा कर सकते हैं। दुनिया में कई साल पुराने बरगद के पेड़ पाए जाते हैं। हमारे मानवीय जीवन में बरगद का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस तरह से आप अपने मन से भी तुम ये लाइनें दे सकते हो वहां पर। बरगद का दूध कई प्रकार के दवाओं में काम आता है। इसके छाल में भी औषधीय गुण होते हैं। इस तरह से ये तुम एक बरगद का पेड़ अनंत जीवन का प्रतीक होता है। देखो बच्चों, अब देखो हमने देखा था कि बरगद के जो पेड़ है उसके अगर पत्ते तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं? क्या निकलता है? दूध निकलता है। ये दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ, तो हम देखते हैं इसमें से दूध निकलता क्या है, कैसे निकलता है। अब ये देखो इसके पत्ते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये है इसके पत्ते। अब हम देखते हैं ये देखो इस तरह से इसका दूध कैसे आता है। ये दिखाई दे रहा है पत्ते आपको? हाँ हाँ, तो इसके दूध देखो अब कैसे आता है। ये एक मिनट सर, एक मिनट। अभी इसको भी पता दिखाइए सर। ये देखो पत्ते, हाँ, पत्ते दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर। अगर ये पत्ते हम तोड़ते हैं तो यहाँ से क्या आता है? ये देखो, ये दूध, इस तरह से ये दूध आता है। अगर हमें भी, और उसकी जो ये क्या है, ये क्या है? इस पत्ते की जड़ें जो वो शाखाओं से आती है, ये जमीन की नहीं है, वो उसकी शाखाओं में रहती है और ये नीचे जमीन में जाती है और इस पेड़ को मजबूत करती है। तुम इस पेड़ के बरगद के बारे में बहुत सारी कहानियां भी सुने होंगे, सुने हैं ना? ऐसी हाँ, तो पेड़ पौधे ये हमें देते ही रहते। इस तरह से देखो बच्चों, जब हम बरगद का पेड़ हमें क्या क्या देता है? क्या क्या देता है बरगद का पेड़ हमें? छाया देता है। छाया देता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और दूध। और इस बरगद के पेड़ के यहाँ पे बरगद का पेड़ है, ऑक्सीजन। वेरी गुड। बरगद का जो पेड़, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बरगद का जो पेड़ है, इस पर हमें क्या करना है? हमें निबंध लिखना है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है बरगद का पेड़? बंदर, पीपल, बट और शाबाश, और बरोह के नाम से भी जाना जाता है। और कौन कौन से नाम है? बर्ड और
बरगद। बरगद। इसके ये पेड़ जब लगाते हो ना, ये पेड़ को किस तरह से लगाते हैं पता है आपको? ये आसान तरीका है इसका। मैं भी अभी घर पे लेके आया हूँ, मैं भी लगाता हूँ इसी तरह से। आपको भी कम से कम एक पेड़ एक पौधा तो लगाना है। अगर हम पौधा लगाएंगे तो इससे क्या होगा, हमें अच्छी मात्रा में अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलेगा। आप लगाते हो ना? हाँ, एक एक कुंडी वगैरह ले लो और उसमें इस तरह से पेड़ लगा सकते हो। कौन अर्थात वो संख्या पूरी नहीं। और इस पौने पाँच। तो बच्चों पौने पाँच पूरा नहीं, पाँच पूरा नहीं, उसके पहले कितने बज रहे हैं? 5:45। इसी तरह से ये जो पेड़ दिखाई देते हैं ना, यस टीचर। अब आ जाइए बच्चों। हाँ, 9:30। इमली। मैंने हेलो आधा एक घंटे से आगे गए तो आधे घंटे में हेलो। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? सर। अब देखो, हमने आज बरगद के पेड़ के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो इस बारे में अगर हमें एक छोटा सा निबंध लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे हम इसका निबंध? बरगद का एक विशाल वृक्ष है, यह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। और बरगद के बोलो सर पत्ते का आकार अंडाकार होता है। बरगद से हमें बहुत फायदे है। बरगद का हमें बहुत फायदे हैं। और बरगद का पेड़ हमें क्या देता है? बरगद का पेड़ छाया हमें देता औषधि है, देता है। औषधि देता है। छाया। और ये विशाल बरगद का फल बहुत मीठा होता है। और उसमें हम उसके नीचे हम विश्राम भी कर सकते हैं। इसी तरह से बरगद का और क्या पेड़ क्या बहुत लिखेंगे? घना होता है। हाँ, उसका जो वो तना है वो बहुत ही मजबूत बरगद रहता का है, पेड़ बहुत घना होता है। घना होता है, बहुत ही घना होता है। और क्या क्या लिखेंगे? उसकी जड़ें बहुत बड़ी होती है। उसकी जड़ें बहुत ही बड़े होती है। हाँ, इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इस पे निबंध लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? मैडम, हेलो मैडम।